नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट बैंक बढ़ाने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत माहिर हैं। अभी कल ही इंडिया गठबंधन की वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली संपन्न हुई। 15 दिन तक की यात्रा पूरे बिहार से संपन्न होकर पटना पहुंची और रैली में बदल गई। और उस भीड़ में जो उद्गार उठा, बिहार के लाखों करोड़ों लोगों ने जिस तरह से राहुल गांधी तेजस्वी का स्वागत किया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाया, उससे नरेंद्र मोदी बुरी तरह से विचलित हो गए। और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की, बिहार की महिला मतदाताओं को संबोधित किया और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विक्टिम कार्ड उन्हें कितना फायदा पहुंचाएगा और इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इतना अवश्य जान लीजिए कि जिस गाली की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वह गाली किसी कांग्रेसी या राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने नहीं दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि वह गाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सिरफिरे गुंडे को भेज करके मंच पर गालियां सुनाई गई और फिर वीडियो बना लिया गया। जिस समय वह शख्स गालियां दे रहा था, मंच पर राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। तो कांग्रेस ने उसी दिन खुलासा कर दिया था कि नरेंद्र मोदी इसे विक्टिम कार्ड बनाएंगे और इस गाली को लेकर विधवा विलाप करेंगे। लेकिन यह सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जिसमें कुछ महिलाएं दिखाई दे रही थी। उन महिलाओं से कहा कि यह गाली सिर्फ मेरी मां को नहीं है बल्कि पूरे बिहार, पूरे देश की माताओं बहनों को गाली दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कितना गालीबाज है दुनिया जानती है। किस तरह की गालियां राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को कितनी भद्दी भद्दी गालियां नरेंद्र मोदी दे चुके हैं, शायद उन्हें याद नहीं है। याद दिलाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी को लोकसभा के अंदर शूपंखा कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के गालियों और हेट स्पीच की एक लंबी फेहरिस्त है। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने किस तरह से मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिम महिलाओं को दे दिया जाएगा, भैंस खोलकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, और विपक्ष किस तरह से मुजरे करता है, विपक्ष किस तरह से तवायफ की भूमिका निभाता है, यह सब बातें खुद नरेंद्र मोदी ने कही। और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिस तरह का विधवा विलाप कर रहे हैं
उसे देश अच्छी तरह देख और सुन रहा है। बिहार की बहुत सी महिलाओं ने जो पढ़ी लिखी हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, वह नरेंद्र मोदी को याद दिला रही हैं कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के खिलाफ कितनी गालियां दी है। पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो आपदा में अवसर की तलाश करते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे किसी विपदा आपदा से कम नहीं है। और इस आपदा विपदा में अगर उन्होंने अपने किसी आदमी को भेजकर कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के मंच से गालियां दिलवाकर वीडियो बना लिया और उस पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो इसे देश, बिहार की जनता अच्छी तरह से देख और समझ रही है। नरेंद्र मोदी को सहानुभूति कहीं से भी नहीं मिल रही है गाली के आधार पर, क्योंकि देश जानता है कि नरेंद्र मोदी खुद कितने गालीबाज हैं, कितना हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमानों को अपमानित प्रताड़ित करते हैं, कितना विपक्ष को गालियां देते हैं और विपक्ष के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को चुन चुन करके लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में भेजते हैं। तो देश अच्छी तरह से समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस गाली की बात कर रहे हैं वह गाली कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल ने दिलवाई ही नहीं। उस गाली को भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत मंच पर उस समय दिलवाई जिस समय कोई राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का समर्थक नेता आया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद आए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और 2-4 मिनट तक भाषण दे करके निकल लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना और जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया है उनके जाल में फंसना सही नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा उस गाली को लेकर, उसका कच्चा चिट्ठा हम पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उनका तो लेना देना नहीं था, लेकिन मोदी जी आपको याद दिला दें कि जब आपकी मां जीवित थी तो आप जब उनका कभी पैर छूते थे तो तमाम कैमरे लगा करके छूते थे और पूरी दुनिया को दिखाते थे सहानुभूति वोट हासिल करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी आपकी तो कोई मां ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने ही कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं अपनी मां से पैदा ही नहीं हुआ हूं, हीराबेन हमारी मां है ही नहीं, हमें तो भगवान ने ऊपर से टपका दिया है। तो जब आपकी मां कोई है ही नहीं, हीराबेन को मां मानने से इनकार कर दिया था, तो किस मां को गालियां देने की बात आप कह रहे हैं? यह सवाल मैं ही नहीं पूरा देश पूछ रहा। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जितनी पीड़ा इन गालियों से मुझे हुई है, इससे अधिक पीड़ा पूरे बिहार की माताओं बहनों को हुई है। 50-55 साल की उम्र में 50-55 साल से मैं समाज और देश की सेवा कर रहा हूं, और यह सेवा करने के लिए मुझे मेरी मां ने ही भेजा था। नरेंद्र मोदी जी, किसने भेजा था? कैसे आप घर छोड़े हैं? अमर उजाला में बहुत पहले छप चुका है। आपने घर की महिलाओं का आभूषण गहना चुरा करके बेच दिया। बेच करके उस पैसे का क्या किया कुछ नहीं पता। तो आपके परिवार वालों ने आपको घर से निकाल दिया था।
इस बात को क्यों छिपाते हैं और क्यों कहते हैं कि हमें माँ ने भेजा था 50-55 साल पहले देश की सेवा करने के लिए। बहुत गरीबी से, बहुत तकलीफों से उन्होंने पाला है मुझे। बिहार के लोग माँ के दर्द को समझते हैं। माई के स्थान को देवता पितर से ऊपर होला, ऐसा बिहार के लोग मानते हैं। बीच बीच में भोजपुरी का पुट दे करके बिहार के लोगों का दिल जीतने का काम किया, लेकिन जिस भोजपुरी को बोला उस पर पूरा भोजपुरी समुदाय हंस रहा है, क्योंकि भोजपुरी बोलना, भोजपुरी के संस्कार में जीना अलग बात है और चुनाव प्रचार के लिए या विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भोजपुरी का इस्तेमाल करना अलग बात है। तो उन्होंने यह भी कहा कि ये नामदार लोग सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। कोई पिछड़ा अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए तो कांग्रेस को नहीं पचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा मानते हैं और कहते हैं कि पिछड़ी जातियों की लिस्ट में हमारा भी नाम है, और यह नाम तब डाला गया जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसके पहले यह अगड़ी जाति में थे। तो प्रधानमंत्री का विक्टिम कार्ड कितना सफल होगा यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। चुनाव प्रचार होगा, उसमें दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई होगी और कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठेंगे। जो झूठ बोलकर विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं और जिस तरह से अपने गुंडों को भेज करके माँ बहन की गालियां दिलवाई, उसका सबूत भी पेश करेंगे। और राहुल गांधी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि राहुल गांधी अब एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। और वह हाइड्रोजन बम क्या होगा, लोगों का अनुमान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी, जहां से चुनाव जीतकर आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, इस बार उनकी सीट का काला चिट्ठा राहुल गांधी पेश करेंगे और बताएंगे कि नरेंद्र मोदी फर्जी वोटों से जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। तो राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फूटता उसके पहले नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जिस तरह से कांग्रेस को, राष्ट्रीय जनता दल को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया है, हम समझते हैं कि यह एक असफल प्रयास है। क्योंकि बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कितना झूठ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी कितना गालीबाज हैं और नरेंद्र मोदी किस तरह से षड्यंत्र रच करके, गालियां दिलवा करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस देश में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया है, इसे भी पूरा देश जानता है। जिस तरह से हेट स्पीच, गालियां और विपक्ष को खत्म कर देने की सुपारी सीबीआई, ईडी, आईटी को दे रखी है, इसे भी पूरा देश जानता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विक्टिम कार्ड हमें लगता है कि असफल होगा और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन का 15 दिन पहले शुरू हुआ वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा ने जिस तरह से बिहार वासियों को जगाया है, जिस तरह से जागरूकता फैलाई है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र, चेहरे को उजागर किया है, उसका परिणाम लोकसभा, विधानसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा, जो नवंबर में होने वाला है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।